हेलो दोस्तों, मैं आकाश राठौर अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं परसेंटेज की पहली क्लास, जिसमें मैं आपको परसेंटेज के बारे में, प्रतिशत के बारे में इंट्रो दूंगा। इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे, देखिए जैसा कि सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रतिशत जो चैप्टर है उसका जो सिंबल होता है वो होता है इस तरीके का। ठीक है, एक लाइन खींचते हैं और उसमें दो बिंदी, दैट इज़ द सिंबल ऑफ परसेंटेज। ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। ठीक है, प्रतिशत की क्या डेफिनेशन है, देखिए प्रतिशत की जो डेफिनेशन है वो है प्रति प्लस शत। प्रति मतलब पर और शत मतलब सेंट, जैसे कहते हैं सेंट टू सेंट, यानी कि प्रतिशत की जो सेंट को शत को इंग्लिश में सेंट बोलते हैं और इस प्रति को पर बोलते हैं। तो प्रति का जो पर होता है उसको हम हिंदी में एक बोल देते हैं और सेंट का मतलब 100। तो सीधा सा जो मतलब निकलता है वो निकलता है, प्रतिशत का जो अर्थ होता है वो होता है प्रति सैकड़ा, यानी प्रति सैकड़ा। हर कोई वस्तु 100 पर कितनी है, ठीक है, कोई वस्तु 100 पर कितनी है, प्रति सैकड़ा। तो प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत क्या है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका अगर हर क्या है 100 हो। एक डेफिनेशन हम ये भी दे सकते हैं, प्रतिशत एक वह भिन्न है जिसका अगर क्या है हर 100 हो। जैसे कि आप एग्जांपल देख पा रहे हैं 10% और 15%। जैसे कि अगर हम लिखें 10% को ऐसे लिखें, ठीक है, याद बता देता हूँ। अगर हम 10% को ऐसे लिखते हैं तो 10 ये परसेंट है, परसेंट का साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे 100 का भाग देंगे। तो अब हम इसको क्या कहेंगे, 100 में से ये 10 है, ठीक है, टोटल कितना है 100 और उसमें से कोई चीज़ क्या है 10 है। जैसे कि अगर हम कहते कहें 10% मरीज बढ़ गए हैं, तो 10% मरीज बढ़ गए हैं तो इसका मतलब पहले 100 थे और उसमें 10 बढ़ गए हैं, 100 का 10 ही होगा। ठीक है, तो देखिए प्रति का मतलब जो होता है पर होता है और पर और सेंट का शत का मतलब सेंट होता है, और पर जो होता है उसे हम पर को 1 और सेंट को 100 कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत का अर्थ हो जाता है प्रति सैकड़ा। ठीक है, अब जरा जान लेते हैं कि जो परसेंटेज जो शब्द है वो आया कहाँ से। तो परसेंट जो शब्द है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है, लैटिन भाषा का एक शब्द है परसेंटम। कैसा, परसेंटम, ये उससे आया है। देखिए अगर मेरी राय में अगर आप एक लाइन में डेफिनेशन की बात करेंगे तो प्रति सैकड़ा यानी कोई चीज़ 100 पर कितनी है, दैट इज परसेंटेज, बात खत्म। ठीक है, कोई चीज़ 100 की कंपेरिजन में कितनी है, ये चीज़ देखना, ये देखना परसेंटेज कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रतिशत क्या होता है तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसी भिन्न जिसका हर 100 हो। ठीक है, डिनोमिनेटर जो हो वो 100 हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक मतलब कोई भी चीज़ 100 के रेस्पेक्ट में कितनी है, 100 के कंपेरिजन में कितनी है। जैसे कि अगर मान लो हमने ये कहा कि कोई भी चीज़ है उसका मूल्य 20% बढ़ गया, ठीक है, 20% बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है, परसेंट का साइन है, हटाएंगे इसको, 20 ये हर में आ गया। ठीक है, तो यानी कि वो जो वस्तु है जिसका प्राइस बढ़ा हुआ है वो 100 के कंपेरिजन में 20 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 20% हो गया। तो यानी कि पहले जो दाम थे पहले 100 थे और अब बढ़ के 20 हो गए हैं। तो कोई वस्तु कोई भी चीज़ 100 के कंपेरिजन में कितनी है, दैट इज़ परसेंटेज। ठीक है, तो 100 के कंपेरिजन में कितना है। ठीक है, तो जैसे कि अब प्रतिशत जो होता है, प्रतिशत का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और यहाँ पर ही सिर्फ ख़त्म हो जाता है। परसेंटेज का हम जो यूज़ है वो अपनी लाइफ में भी करते हैं। वैसे तो पूरा मैथ हमारी लाइफ में यूज़ होता है। जैसे बहुत से बच्चे देखा होगा कहते हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा साइन कॉस थीटा, इनका प्रयोग कहाँ करना है, मैथ का टीचर पढ़ा के चला गया, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इनका एप्लीकेशंस क्या है। तो जिनको एप्लीकेशन नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ, जरा बीटेक और इंजीनियरिंग वगैरह करके देख लीजिए, एक एक चीज़ का एप्लीकेशंस है। जब आप प्रैक्टिकली फील्ड में उतरते हो ना, तो जो मेट्रो बनती है, पुल कितने एंगल पे इंक्लाइंड होगा, साइन थीटा कॉस थीटा अल्फ़ा बीटा गामा सब लग जाते हैं उसमें। ठीक है, तो ये हम ये समझना कि जो हम पढ़ रहे हैं वो किसी काम का नहीं है, काम का तो है, लेकिन आप उस फील्ड में जा रहे हैं एप्लीकेशन करने कि नहीं जा रहे हैं वो डिपेंड करता है। काम तो सारी चीज़ किसी ने बनाई है तो फिजूल में तो बनाई नहीं होगी। तो इसी प्रकार जितने भी मैथ के चैप्टर्स हम पढ़ेंगे वो सारे हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, और अगर हम डेली लाइफ को लेकर अगर मैथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो जैसे सपोज़ करो मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। एक बच्चा है,
10th स्टैंडर्ड में, 10th क्लास में एक लड़का पढ़ता है और वो पास हुआ है, ठीक है, पास हुआ है। मान लो टोटल जो है वो 600 का टोटल है, ठीक है, टोटल जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, ठीक है, टोटल मार्क्स जो हैं वो 600 हैं, और 600 में से वो बच्चा जो है 300 नंबर लेके आता है, तो आप इससे क्या कहेंगे? वैसे तो पता ही है, अगर आपको पता ही है 50% मार्क्स हैं, कितने? 50%। अगर हमें निकालना हो कि ये कैसे आया तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, जो वैल्यू उसने प्राप्त की है उसको लिखो ऊपर, और जितना टोटल है उसे रखो नीचे, और इंटू कर दो 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 से ये 5 हुआ, तो कितना आ जाएगा? 50%, ठीक है। तो वो कितना? 50% मार्क्स लेके आया है। तो प्रतिशत में हम जो है कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। और जो है अब इसी प्रकार अगर हम एक एग्जांपल दें कि आलू के जो दाम है वो 30 रुपये बढ़ गए, आलू के दाम 30 रुपये बढ़ गए, 30% बढ़ गए। तो 30% का मतलब क्या है कि पहले जो है 100 रहे होंगे, तो अब कितने हो गए होंगे? 130 बस। तो कहने का तात्पर्य है 100 का 30% 30 ही होता है, ठीक है। तो ये तो है परसेंटेज में कन्वर्ट करना। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी जो वस्तु हो, जैसे 3/4 लिखा हुआ है, ठीक, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो कुछ नहीं करना आपको, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 25 बार जाएगा, और 25 का 3 बार करेंगे तो 75% आया, 25 से 75, तो 75% आ जाएगा, ठीक है। तो प्रतिशत को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, और प्रतिशत को हटाने के लिए हम 100 का भाग करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं किसी को, हम एक और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि एक बच्चा है, वो 12th क्लास में पढ़ता है, और 12th में जो टोटल मार्क्स हैं उसके वो 500 हैं, और वो बच्चा 300 नंबर लेके आता है, ठीक है। गेटिंग मार्क्स यानी जो मार्क्स उसने लिए हैं वो कितने? 300 लेकर आता है। तो इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हम इसे ऐसे कन्वर्ट करेंगे, जितने मार्क्स आए हैं उसे ऊपर लिखेंगे, और जो टोटल है उसे लिखेंगे नीचे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 5 का 300 में डिवाइड देंगे तो जाएगा 60%, ठीक है। अब वो बच्चा ये कहे कि मैं 60% अंक लेके आया हूँ, या वो बच्चा ये कहे कि मैं 300 अंक लेके आया हूँ 500 में, तो बात एक ही होगी, ठीक है। एक को परसेंटेज में और एक को नॉर्मल, ठीक है। तो आई होप आपको परसेंटेज समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए, परसेंटेज तो हमने निकालना सीखा, लेकिन अब परसेंटेज को हटाना है, तो जैसे 70% लिखा हुआ है, परसेंट को हटाना है, तो परसेंट को हटाने के लिए क्या करेंगे? 100 का डिवाइड देंगे, और जो भिन्न में कट सकता है उसे काट देंगे, और एक प्रॉपर भिन्न में लिख देंगे। भिन्न वही होती है जिसमें किसी का ऊपर नीचे जो है अंश और हर है, उनमें डिवाइड किसी का कॉमन नंबर का ना जा सके, सिर्फ 1 का डिवाइड दोनों में जा सके, तब तक हम काट पीट करते रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये परसेंटेज जो चैप्टर था इसका ये बेसिक है बहुत, ठीक है। और मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि मान लो अगर आपसे कहा जाए कि 300 का 40% बताइए, तो 300 का 40% आपको बताना है कि कितना होगा, ठीक है। तो 300 का 40% निकालने के लिए क्या करेंगे आप? 3 × 40, अब ये परसेंट है, अब इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 100 का भाग, 0 से 0 4 × 12, तो ये कितना आएगा? 120। कितना आया? 120। तो आपको यहाँ से 2-3 चीज़ें पता चल गई कि परसेंटेज का जो मतलब है वो होता है प्रति प्लस शत, दो शब्दों से मिलकर गदे बना होता है प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब होता है 1, और शत का मतलब होता है 100, यानी कि सेंट, और पर का मतलब, प्रति का मतलब पर, ठीक है। यानी कि कोई चीज़ 100 के रेस्पेक्ट में कितनी है, वो प्रतिशत कहलाती है। या हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि एक ऐसी भिन्न जिसका हर 100 होता है, प्रतिशत कहलाती है, ठीक है। 2 चीज़ का आप यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखेंगे। प्रतिशत को बनाने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं, और प्रतिशत को हटाने के लिए हम भाग करते हैं 100 का, ठीक है। उसके बाद
मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जो कुछ फ्रैक्शंस हैं इम्पोर्टेंट्स, जो कि आपके एसएससी सीजीएल और इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो फ्रैक्शंस सारे मैं लिखवा दूंगा। आप उनको याद कर लेना, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन उनसे ही होते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी और परसेंटेज का इंट्रोडक्शन कहते कैसा लगा ये आप बताएं कमेंट करके। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।